हेलो बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? और हाँ, क्या बोले? हाँ बेटा, मेहनत तो बहुत जरूरी है। रिवीजन तो बेटा मैं पहले ही बोल चुका था कि जितना ही ज़्यादा सब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करोगे, कन्वर्जन करोगे, कन्वर्जन के 3 पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस दे चुके हैं। उसमें आप देखेंगे उन वीडियोज में कि मैक्सिमम रिएक्शंस कवर कर ले रहा है। इसको पार्ट वाइज या चैप्टर वाइज भी कभी दिया जाएगा। अभी तो कन्वर्जन के उन तीनों पार्ट को एग्जाम देने जा रहे हो तो देख लो, तुरंत देख लो। खैर, आज हम लोग बात कर रहे थे या इसमें चल रहा था कि हाउ विल डिस्टिंग्विश एल्कोहल्स, जिसमें ल्यूकास रिएजेंट की बात की थी। दूसरा है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट की बात कर रहे हैं। और विक्टर मेयर टेस्ट में इंफॉर्मेशन के लिए इफ इट इज प्राइमरी अल्कोहल, तो ड्यूरिंग विक्टर मेयर टेस्ट it gives blood color. If it is secondary alcohol, तो during Victor Mayer test it gives blue color. And if it is tertiary alcohol, तो ड्यूरिंग विक्टर मेयर टेस्ट इट बिकम्स कलरलेस। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, इफ इट इज आस्क्ड या इफ इट इज गिवन एंड अल्कोहल गिव्स ब्लड रेड कलर या रेड कलर, तो प्राइमरी अल्कोहल। एंड अल्कोहल ड्यूरिंग विक्टर मेयर टेस्ट बिकम्स कलरलेस या रिमेन्स कलरलेस, टर्सरी अल्कोहल। माने which alcohol does not give Victor Mayer test? Tertiary. Which alcohol does not give appreciably Lucas test? Primary. होता क्या रिएक्शंस में? अगर हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, कैसे आया देखो। हम प्राइमरी अल्कोहल का एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, CH3CH2OH। करते क्या हैं? I2 फास्फोरस से रिएक्शन किया। I2 फास्फोरस, क्योंकि PI3 या PI5 कोई कंपाउंड स्टेबल नहीं है, तो जब भी हम फास्फोरस आयोडीन या करेस्पॉन्डिंग आयोडाइड या ब्रोमाइड बनाते हैं, तो I2 फास्फोरस, Bi2 फास्फोरस, दीज आर यूज्ड इन C2। They are used in C2 का मतलब whenever you want to get corresponding iodide या bromide, तो according to situation, जैसे जरूरत पड़े ये दोनों मिक्सचर डाल दो तो आपको बन गया। तो ये दे दिया CH3 CH2I, then with silver nitride we get CH3 CH2 and O2. This one with AgNO2, sorry, NaNO2 and HCl या HNO2. Primary nitro with nitrous acid अंडरगोज डिहाइड्रेशन, यहां वाटर निकलता है। इस रिएक्शन में क्या होता है? नाइट्रस एसिड के साथ ये वाटर निकालता है। कैसे? नाइट्रस एसिड का मतलब HON डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? OH। ऐसे वाटर निकल गया।
तो प्रोडक्ट बन गया इस केस में CH3CHNO2। एक मिनट, थोड़ा दूसरी तरफ दिमाग चला गया। ये ऐसे है बेटा, ये दोनों H2 इस ऑक्सीजन के साथ, दो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, तो ये H2 और ये O वाटर निकलेगा। ये H2 और ये वो जो हम रिएक्शंस कर रहे थे वो सेकेंडरी नाइट्रो के साथ, उस नाइट्रो के साथ जिसमें नाइट्रो ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। यहां ये निकला even a C double bond NOH, this is nitric acid with alkali, it gives red color, potassium salt of nitric acid। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पीछे कुछ कंफ्यूजन आ गया था। प्राइमरी अल्कोहल आयोडीन फास्फोरस एल्काइल आयोडाइड सिल्वर नाइट्राइड के साथ नाइट्रो एल्केन। नाउ NaNO2HCl या HNO2 के साथ ये प्राइमरी नाइट्रो वाटर निकालेगा और नाइट्रोलिक एसिड देगा। और ये तो ये जो रिएक्शन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रो एल्केन का, कि नाइट्रो एल्केन, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ एल्कली गिव्स रेड कलर। प्राइमरी नाइट्रो एल्केन विथ नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ एल्कली गिव्स रेड कलर। देन दिस इज फॉर प्राइमरी अल्कोहल। इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, वही पाथ। In similar way beta, this is secondary nitro. Nitro group is present at secondary carbon. Now with NaNO2 and HCl means HNO2, ये वाला देखो, एक हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, एक नाइट्रो के बगल वाले कार्बन का ये हाइड्रोजन क्या है, ये सब एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो यहां से ये OH और ये H, तो सेकेंडरी कार्बन पे भी अगर नाइट्रो ग्रुप है तो इसका भी हाइड्रोजन नाइट्रस एसिड के साथ वाटर निकालेगा। देखो यहां ये O, दो हाइड्रोजन, यहां ये H, ये OH। तो ऐसे केस में बनता है हमारे पास CH3 CH3 NO2 and double bond O। दिस इज स्यूडो नाइट्राल जो KOH या एल्कली से ब्लू कलर। तो प्राइमरी अल्कोहल ड्यूरिंग डिटर्मिनेट टेस्ट गिव्स रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल ड्यूरिंग डिटर्मिनेट टेस्ट गिव्स ब्लू कलर। इंपॉर्टेंट क्या है इस रिएक्शन में, नाइट्रो ग्रुप से नाइट्रो एल्केन का NaNO2HCl या नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, एक देता है प्राइमरी वाला नाइट्रोलिक एसिड और सेकेंडरी वाला सूडो नाइट्राल। अब देखो अगर टर्सरी की बात करते तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन होता ही नहीं। टर्शियरी एल्कोहल्स की बात करें तो जिस कार्बन पर OH है
वहां हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री कार्बन पे अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस पर हाइड्रोजन नहीं है तो NaNO2 एंड HCl के साथ या इवन HNO2 के साथ नो रिएक्शन। इसलिए एल्कली के साथ 3 डिग्री बिकम्स कलरलेस। देखो तो नाइट्रो ग्रुप किस कार्बन पर होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा? टर्शियरी कार्बन। एक बार सवाल था बेटा कि C4H9NO2A when treated with NaNO2 and HCl followed by treating with alkali gives blue color. So what is the structure of A? ए बेटा ब्लू कलर क्या होगा? ये सेकेंडरी कार्बन पर नाइट्रो ही ब्लू कलर दे रहा है। इसका मतलब 4 कार्बन C4H9 का बताया था कितने स्ट्रक्चर 1 2 3 4 एक ये नाइट्रो लगा दिया मान लो ये ए हुआ बी सेकेंडरी कार्बन ये नाइट्रो लगा दिया सी आइसोब्यूटाइल वाला यहां नाइट्रो लगा दिया एंड डी टर्शियरी ब्यूटाइल पे नाइट्रो। तो आंसर क्या हो गया बेटा? बी। अभी आपने पढ़ा था सेकेंडरी कार्बन पर अगर नाइट्रो है तो NaNO2HCl फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ अल्कली वी गेट ब्लू कलर। बोलो। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। आगे ये जो टेस्ट है ये टेस्ट उस OH के लिए है जो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और वही अल्कोहल होता है। किसके लिए है ये? sp3 कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है देन इट इज अल्कोहल। ये इसके लिए है। लेकिन अगर ये OH ग्रुप sp2 कार्बन से जुड़ा हो ऐसे OH के लिए ये टेस्ट ल्यूकास और विक्टर मेयर टेस्ट नहीं है। ऐसे कंपाउंड न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कलर जैसे अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल या FeCl3 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा वायलेट कलर। तो ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर those compounds in which OH group is linked to sp3 carbon atom. But if OH is group to
OH group is linked to sp2 carbon atom, then it does not give Leucas test and Victor Mayer test, but it gives positive test with FeCl3 solution like this, violet color, characteristic color देता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि अगर हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वन इज बेंजाइल अल्कोहल, other one is said to be paracrisol. How it can be differentiated? तो अगर हम रिएजेंट की बात करें, अगर जैसे sp3OH, तो ल्यूकास टेस्ट देगा, भले ही लेट से दे, ये नहीं देगा। विक्टर मेयर टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। FeCl3 टेस्ट ये नहीं देगा और ये देगा। तो वी कैन डिफरेंशिएट sp3OH and sp2OH also, and both have same molecular formula C7H8O। अगर आप देखिए तो 6-7 C7H8O, तो विद इन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला sp3OH एंड sp2OH, मतलब आप कह सकते हो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ OH या sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ OH फॉर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कौन सा आइसोमर होगा ये? फंक्शनल ग्रुप isomer. So this is about alcohols. Now we will discuss reactions to distinguish carbonyl compounds in next class. मैं आपको बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं बेटा, और करना भी चाहिए बाबू। ये जो हमारा वीडियोज है उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ साथ हम ये भी बात किए थे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वो जो मुझसे सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ वो लिंक ये भी बताएगा कि मेरी किताब को भी अगर मंगाना चाहें, मेरी किताब को खरीदना चाहें, तो उस लिंक के थ्रू बुक्स भी खरीद सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक और नंबर से आप मुझसे संपर्क करिए और लिंक से मेरी किताब से संपर्क करिए। थैंक यू बेटा, अगेन बेस्ट ऑफ लक। खूब मेहनत करिए, ईश्वर जरूर सफल बनाएगा, मेहनत बेकार नहीं जाती। थैंक यू।